देखो होता क्या है ना, आपने बहुत ज्यादा पढ़ रखा है तो आपको लगता है कि यार सभी आएगा, सब नहीं आएगा ना। टिंडे सा सवाल था, आपने 2 लाइनें पढ़ी और आप चले गए। अरे भाई अगर तुम यहां से लेकर यहां तक सवाल पढ़ लेते ना तो इन चारों ऑप्शन में से तुमको चमकता हुआ आंसर दिख जाता। तो क्या करना है, जो भी पढ़ा है उसको स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि वो दिन बहुत गंदा लगता है जब आप कोई अच्छा टॉपिक था, आपको पसंद था और वो सवाल गलत हो जाता है ना, वो जीवन भर दिल में वो टीस बनी रहती है। तो ये ध्यान रखिएगा, A+B को अगर आपने पकड़ लिया तो सिलेक्शन आपका हो जाएगा। अगर आपने C कैटेगरी वाले सवाल पकड़ लिए, थोड़ा थोड़ा समय आपने अगर खराब कर दिया तो आपकी लाख अच्छी तैयारी क्यों ना हो, आप सिलेक्शन से वंचित रह जाएंगे। बेस्ट ऑफ लक है सभी लोगों को, बहुत जोरदार तरीके से पेपर दें, मजा आ जाए एकदम एकदम मस्त। 3-4 दिन रिवीजन कर लें अच्छे से, मजा आ जाएगा। पेपर देख के आपका दिल खुश हो जाएगा। देखना, आपको लगता है ना कि ये सवाल आ गया, अरे एक ही सवाल था, उसके पीछे क्यों पड़े हो, ये सवाल आ गया, वो तो आएगा ही, रोना थोड़ी उसके लिए। अगर पूरे पेपर में 2 सवाल मान लो भयंकर टफ है, जो तुमसे नहीं बने, वो मान लो मैक्सिमम से नहीं बने, जनता क्या करती है, अरे सर ये आउट ऑफ सिलेबस आ गया सर। अरे यार बाकी सवाल तो थे, सिलेक्ट हुए क्या तुम? बाकी सवाल तुम सही करके आए हो क्या? तो ये थोड़ी झंडा थोड़ी उठाना है, सर 2 सवाल, सर 2 सवाल छोड़ने थे भाई, वो 2 सवाल बाकी करके आने थे, तब सिलेक्ट होते। पेपर अटेम्प्ट करने का बता देता हूं, देखो वही सवाल करें जो आते हों, जिसके बारे में नहीं सुना वो करना ही नहीं है, ठीक है। जो सवाल आप पढ़ के गए हो, जो चैप्टर आप पढ़ के गए हो, आपको वही सवाल करना है, ठीक है। बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेनी कि पेपर टफ आएगा सिंपल आएगा। टफ होगा सबके लिए, सिंपल होगा सबके लिए। एक सिंपल सी स्ट्रेटजी ये है कि हाँ, किसी सवाल में फंसना नहीं है। अगर कोई सवाल आपसे फर्स्ट टाइम में नहीं बन रहा तो आप उसको बिल्कुल छोड़ दें, वापस दोबारा से बनाएं। मैं क्लासीफाई कर देता हूं, 3 कैटेगरी है। कैसे पहचाने कि सवाल आपसे बने नहीं बने? ए कैटेगरी वो है जो देखकर हो जाते हैं, ये सवाल ऐसे होते ही है ना। जैसे आज हमने कुछ सवाल किए, जैसे 4 पेप्टाइड दिए, बताओ पेप्टाइड लिंकेज कितनी है? 3। तो देख के जो हो जाते हैं वो आपके आएंगे ए कैटेगरी में, और ऐसा होगा ही होगा। काफी सवाल देख के हो जाएंगे, जैसे आईओसी के ओसी के सवाल देख के हो जाते हैं। बी वो कैटेगरी है सॉल्व करके होंगे, ठीक है। बी वो वाली कैटेगरी है जो सॉल्व करके होंगे पेपर। और सी वो कैटेगरी है सर हवा नहीं लग रही, तो ये वो वाले हैं जिनमें हवा ही नहीं लग रही, आपको क्या होना है? तो सी कैटेगरी को तो बिल्कुल आप अलग कर देना। और A+B इज इक्वल टू सिलेक्शन होता है, ये ध्यान रखिएगा। A+B इज इक्वल टू सिलेक्शन। कोई भी आप बच्चे से पूछें जो सिलेक्ट हुआ है, कभी भी उसका सिलेबस 100% कंप्लीट हुआ ही नहीं। कभी भी किसी बच्चे का बहुत अच्छी रैंक आई है तो भी 100% सिलेबस, किसी ना किसी चैप्टर में उसको डर लगा ही है, हमेशा किसी ना किसी चैप्टर में डर लगा ही लगा है। तो ये ध्यान रखिएगा, A+B को अगर आपने पकड़ लिया तो सिलेक्शन आपका हो जाएगा। सी कैटेगरी बड़ी खतरनाक होती है, हवा नहीं लगती है, सवाल को घुमा फिरा के पूछते हैं। A+B से अगर समय बचेगा तो आपको सी कैटेगरी पर जाना है, और ये कैटेगरी बड़ी खतरनाक होती है, ये समय भी खराब करती है। अगर आपने सी कैटेगरी वाले सवाल पकड़ लिए, थोड़ा थोड़ा समय आपने अगर खराब कर दिया तो आपकी लाख अच्छी तैयारी क्यों ना हो, आप सिलेक्शन से वंचित रह जाएंगे। क्यों? अगर आप एक सवाल में बहुत समय देने लगे तो बाकी भी तो सवाल करने हैं। सिलेक्शन एक सवाल करने से नहीं होता, सिलेक्शन बहुत सारे सवाल करने से होता है, और सारे सवाल करने से भी नहीं होता है। क्यों? सारे सवाल करने जाओगे जल्दीबाजी में गलत कर दोगे, ठीक है। तो आपको अभी सिर्फ ये टारगेट होना चाहिए आपका कि A+B इज इक्वल टू सिलेक्शन, ठीक है। दुनिया का हर एक एग्जाम जो ऑब्जेक्टिव पैटर्न का होता है वो गेमेबल होता है, ध्यान रखना। दुनिया का कोई भी पेपर जो ऑब्जेक्टिव होता है वो गेमेबल होता है। आप उस पेपर से खेल सकते हो। कैसे? जैसे आपने आज देखा था, मैंने कुछ सवाल ऐसे करे कि मैंने कुछ लाइनें पढ़ी और ऑप्शन की तरफ गया। मैंने सपोज एक लाइन पढ़ी थी कि HI के साथ वो आइसोहेक्सेन देता है। मैंने ऑप्शन देखे तो मुझे ब्रांच ए वाले में दिख रही थी, डी में नहीं दिख रही थी, तो मैंने ए आंसर लगा दिया सीधे। मतलब आपको लिखने का समय भी बचेगा उससे, आपको लिखने का समय बचेगा। यानी कि आपको एक चीज तो ये ध्यान रखनी पड़ेगी, क्वेश्चन देखो, और ऐसा हर एक चैप्टर में नहीं होगा, जिनमें हो सकता है उसमें करो ना। क्वेश्चन देखो, ऑप्शन देखो, ये जरूर आपको लगाना है। क्वेश्चन पढ़ा आपने थोड़ा सा, ऑप्शन की तरफ नजर चली गई। कई सवाल आपके ऐसे हो जाएंगे, ठीक है, कई सवाल ऐसे हो जाएंगे, ऑप्शन देखा, क्वेश्चन देखा, ऑप्शन देखा, आंसर आ गया। मान लो कोई रिएक्शन ऐसी आ गई, एल्कोहलिक KOH पूछा है और ऑप्शन में कोई अल्कोहल ही दे दिया, जबकि अल्कीन बनती है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन से, तो आप एक ऑप्शन काट सकते हो ना। आपको हमेशा, और ऐसा केमिस्ट्री में ज्यादातर होता है, क्वेश्चन देखो, ऑप्शन देखो, यहां से प्रोबेबिलिटी आपकी 100%, 75%, 50% और 25% से मामला सॉर्ट हो जाएगा। सही होने की प्रोबेबिलिटी आपकी यहां से चलेगी, 1 काटा, 2 काटे, 3 काटे और चौथा आंसर। और जितनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी उतनी ज्यादा सही होने के चांसेस। मैथ्स तो आपने पढ़ी रखी है। तो हर एक सवाल ऐसा होगा, क्वेश्चन आपको थोड़ा पढ़ना है, और ऐसा ज्यादातर केमिस्ट्री में होता है, ठीक है, आप खुद देख लेना। तो क्वेश्चन देखा आपने, ऑप्शन देखा, उससे आपका आइडिया लग जाएगा। सवाल को देख के नहीं डरना। अगर कई बार क्या होता है, सवाल जो दिया है आपको इतने लाइन का दिया, 1 2 3 4 5 लाइन का सवाल है, एकदम पिद्दी सा सवाल था, है ना, टिंडे सा सवाल था, आपने 2 लाइनें पढ़ी और आप चले गए। अरे भाई अगर तुम यहां से लेकर यहां तक सवाल पढ़ लेते ना तो इन चारों ऑप्शन में से तुमको चमकता हुआ आंसर दिख जाता।
चारों ऑप्शन में से चमकता हुआ आंसर दिख जाता तुम्हें अगर तुम चारों लाइनें पांचों लाइनें पढ़ लेते तो ये ध्यान रखिएगा, है ना। जो आपने पढ़ा है आपको कुछ नहीं करना, एक बार बस उसका जो भी आपके शॉर्ट नोट्स है उसको बस रिवाइज कर लेना। अब वो समय आ गया है कि अब ज्यादा सवालों पर नहीं जाना कि भाई मुझे 500 सवाल करने 1000 सवाल करने अगले 2 दिन में, नहीं। अब सवाल करने का समय उतना ज्यादा नहीं है, ठीक है। कोई टॉपिक आपका वीक रह गया तो उसमें करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन सवालों के पीछे मत भागो कि मुझे अब इतने सवाल करने, नहीं। आपको क्या करना है, जो भी पढ़ा है उसको स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि वो दिन बहुत गंदा लगता है जब आप कोई अच्छा टॉपिक था आपको पसंद था और वो सवाल गलत हो जाता है ना, वो जीवन भर दिल में वो टीस बनी रहती है कि यार एक बार पेपर दिया था, वो मुझे इतना अच्छा आता था वो टॉपिक, उसी का ही सवाल गलत हो गया। तो जो भी चीजें आपकी पीछे की रिवीजन छूटी हुई हैं बस रिवाइज करो, सिर्फ रिवीजन करो, क्लास के नोट्स पढ़ो, ठीक है। सिर्फ रिवीजन करो, ठीक है। सिर्फ रिवीजन करना पीछे का, और कुछ नहीं करना। तुम बहुत ज्यादा सवाल लगाने के पीछे मत भागो, क्योंकि सवाल लगाने का जब समय था तब जिसने लगाए होंगे तो अच्छा हो गया होगा। अब क्या कर लोगे 3-4 दिन में कि 200-2000 सवाल लगा लेंगे हम, नहीं। अब आपका सिर्फ और सिर्फ टेंशन में ही आओगे, दिमाग खराब होगा आपका, और भगवान न करे कि अब इतना ज्यादा पढ़ना चालू कर दो 15-15 20-20 घंटे कि तुम बीमारी हो गए, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो थोड़ा बॉडी का भी ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि आखिरी के 3 दिन बचे हैं फिर सो लेंगे। सोना जरूरी है, सोएंगे। पता चला कि 3-3 घंटे 2-2 घंटे ही सो रहे हैं, दिमाग में भी कुछ नहीं जा पा रहा, क्योंकि दिमाग का तो भाई वो लेवल है ना भाई, ठीक है। एग्जाम का टाइम में थोड़ा दिमाग तेज चलता है, जल्दी जल्दी चीजें कवर हो जाती हैं, है ना, ऐसा भी होता है। लेकिन वो दिमाग आपका 5 घंटे की जगह 8 घंटे या आउटपुट देगा, 20 घंटे आउटपुट नहीं देगा। तो सोना भी जरूरी है। और पेपर जब देने जाएं तो सोकर जाएं भाई, पता चला पेपर में ही नींद आ रही, झोंके लगे जा रहे हैं तुम्हें, सवाल सामने इंतजार कर रहा है, आओ मालिक आंसर यही है, तब भी तुम झोंके ले रहे हो। तो ये समय ऐसा है, थोड़ा सा मौसम भी अजीब सा चल रहा है, तो तबीयत भी सही रखें अपन, क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं, इतने सालों से पढ़ाते हुए आ रहे हैं, हर साल कोई ना कोई बच्चा ऐसा बोल ही देता सर पेपर वाले दिन तबीयत सही नहीं थी, या 2 दिन पहले तबीयत खराब होगी। क्योंकि ये जो समय, ये जो एग्जाम है ना, ये सारी चीजें टेस्ट कर रहा है ना, आपका मेंटल लेवल क्या चल रहा है, ठीक है। मेंटल लेवल डिपेंड करता है, बॉडी फिटनेस कैसी है आपकी, पेपर देने जा रहे हो तो अच्छा फील कर रहे हो कि नहीं, तो ये ध्यान रखिएगा। अब सारा समय खत्म हो गया है, अब आपको रिवीजन करना है, ठीक है। आपको रिवाइज करना है, और रिवाइज क्या करना है, आपको सबसे पहले वो टॉपिक रिवाइज करने हैं एक्स वाई और जेड। अब सुनना जरा ध्यान से, एक्स वो वाले चैप्टर हैं जो आपको अच्छे आते हैं, जो अच्छे हैं, मतलब जिनका सवाल गलत नहीं होता, इनको क्विक रिवीजन कर लो एक्स वालों का। वाई वाले थोड़ी दिक्कत है, दिमाग से निकल जाते हैं, ठीक है। थोड़ी दिक्कत वालों को लिख लिख के प्रैक्टिस करेंगे, लिख लिख कर जो भी टॉपिक आपके वीक है उसको लिख लिख कर प्रैक्टिस कर लो जितने दिन बचे। जेड वाले नहीं पढ़ने, कभी नहीं पढ़े, जेड वाले कभी नहीं पढ़े तो छोड़ दो। जो कभी नहीं पढ़े अब क्या ही करेंगे, जो कभी पढ़ा ही नहीं हमने, छोड़ दो उसको। हाँ, इसमें एक चीज और ऐड कर सकते हो, वाई और जेड के बीच वाली कैटेगरी, डब्ल्यू बोल देता हूं, फॉर्मूले देख के चले जाना, सिर्फ फॉर्मूले। हो सकता है मान लो आपने जो फॉर्मूला देख के गए वही सवाल आ गया, कई बार ऐसा हो जाता है, तो थोड़ा सेफर साइड की तरफ कि सिर्फ फॉर्मूले देख लिया आपने कि अच्छा इसमें ये फॉर्मूला लगता है, इसमें लगता है, इसमें लगता है, ठीक है। क्लियर है एकदम। पूरा दिक्कत है मालिक तो अब हो गया, कह रहे हैं सर अगर पूरा दिक्कत हो तो देखो, अगर पूरी दिक्कत है जीवन में तो फिर गलत जगह हो, फिर आप गलत पेपर की तैयारी कर रहे हैं। तो आप क्या है, ये रिवीजन कर लो, इतना काफी है, 3-4 दिन जो बचे हैं आपके लिए, है ना। बहुत ज्यादा देखो, जो पेपर लगाने का समय होता है, मॉक टेस्ट पूछ रहे हो आप, पेपर लगाने का समय होता है वो पेपर से जो एक्चुअल पेपर है उसके 5-7 दिन पहले तक होता है, फिर 5-7 दिन आप रिवाइज करते हो, थोड़ा अपने आप को भी अच्छा फील करवाओ कि तुमको आता है कुछ, है ना। अपने आप का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाओ, यानी कि जो टॉपिक तुम्हारे अच्छे हैं, जो चैप्टर तुम्हारे अच्छे हैं, उनको बार बार रिवाइज कर लो, है ना, ताकि तुमको लगे इससे सवाल आया तो गलत नहीं करूंगा,